हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 5 हार की जीत करेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वह आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। वह घोड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। खुद दाना खिलाते और देख रेख कर प्रसन्न होते थे। वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत कठिन था। खाग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। धीरे धीरे सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखेंगे प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसका हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, मतलब कि बन जाती है। इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन आज आ सका। बाबा भारती खाग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खाग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोले, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़े वायु वेग से उड़ने लगा, मतलब कि बहुत तेज दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खाग सिंह के हृदय पर सांप लेट गया। वह डाकू था। जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में ही काटने लगे। प्रति क्षण खाग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस बाय को स्वपन के बाय के नाई मंथ्य समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले को सुनते जाना। इस आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा है, बड़ा कह रहा है। बोला, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वह तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। वह खाग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खाग सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ।
खाक सिंह ठहर गया। वह बाबा भारती ने निकट जाकर उनकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खाक सिंह एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुम्हें इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इसे घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खाक सिंह ने आश्चर्य से पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खाक सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार, कैसा पवित्र भाव, मनुष्य नहीं देवता है। रात के अंधेरे में खाक सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। खाक सिंह सुल्तान का बाग पकड़े हुए थे। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। अचानक फाटक खुला पड़ा था। खाक सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंख में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके बाद पश्चात अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोषते बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। अब हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। पंजाबी शब्दों के हिंदी में अर्थ। इच्छा, चाह, अनोखा, विचित्र, तबेला, अस्तबल, कंगाल, कंगले, झोपड़ी, कुटिया, बेचैन, अधीर, हवादी गति, वायुवेग, बांग, नाई, झूठ, मंथ्य, झूठ, मतेरिया मतलब कि स्थौला। अब छोटे प्रश्न उत्तर। नंबर 1, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। खाक सिंह कौन था? खाक सिंह प्रसिद्ध डाकू था। प्रश्न नंबर 3, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश क्यों होते थे? उत्तर, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर इसलिए खुश होते थे क्योंकि घोड़ा सुंदर और बलवान था। प्रश्न नंबर 4, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा, यह वाक्य किसने कहा और किसे कहा? खाक सिंह ने बाबा भारती को कहा। प्रश्न नंबर 4, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा और कब कहा? उत्तर, बाबा भारती ने खाक सिंह को कहा जब वह घोड़ा लेकर जा रहा था। बड़े प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाबा भारती को अपना घोड़ा क्यों प्रिय था? उत्तर, घोड़ा सुंदर था तथा बड़ा बलवान था। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाती खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। प्रश्न नंबर 2, खाक सिंह ने घोड़े को प्राप्त करने के लिए क्या चाल चली? खाक सिंह ने
घोड़ा प्राप्त करने के लिए एक अपाहिज का वेश धारण कर लिया और उसी रास्ते पर बैठकर कहराने लगा जहाँ से बाबा भारती घूमने जाते थे। प्रश्न नंबर 3, बाबा भारती ने खाक सिंह से क्या प्रार्थना की? बाबा भारती ने खाक सिंह से प्रार्थना की कि तुम घोड़े ले जाने की घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 4, खाक सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया? उत्तर, बाबा भारती चले गए परंतु उनके शब्द खाक सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे उच्च विचार और कैसा पवित्र भाव है, मनुष्य नहीं देवता। इसलिए खाक सिंह ने घोड़ा लौटा दिया। इस कहानी के महत्वपूर्ण पंक्तियां ढूंढकर लिखें जिनके डाकू का हृदय परिवर्तित कर दिया। उत्तर, इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बाबा भारती ने खाक सिंह से प्रार्थना की कि तुम घोड़े ले जाने की घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। मुहावरे, हृदय अधीर होना, उस्तातिक होना, मतलब घोड़े को देखने के लिए खाक सिंह का हृदय अधीर हो गया। शब्द कानों में गूंजना, बार बार याद आना। बाबा भारती के शब्द खाक सिंह के कानों में गूंज रहे थे। हृदय पर सांप लेटना, ईर्ष्या होना। घोड़े को देखकर खाक सिंह के हृदय पर सांप लेटने लगे। हाथ से छूटना, खो देना। घोड़ा बाबा भारती के हाथ से छूट गया। गले लिपटकर रोना, दुख प्रकट करना। बाबा भारती घोड़े के गले लिपटकर रोने लगे। दिल टूटना, बहुत दुखी होना। घोड़े के खो जाने से बाबा भारती का दिल टूट गया। नेकी के आंसू बहाना, एहसास होना। खाक सिंह बाबा के सामने नेकी के आंसू बहाने लगा। मुंह मोड़ना, मना करना। खाक सिंह ने घोड़ा देने से मुंह मोड़ लिया। पीठ पर हाथ फेरना, स्नेह करना। बाबा ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा। मन मोह लेना, आकर्षित करना। घोड़े के खाक सिंह का मन मोह लिया। कृति कानों तक पहुंचना, प्रसिद्ध होना। सुल्तान की कृति खाक सिंह के कानों तक पहुंची। चाह खींच लेना, आकर्षित करना। खाक सिंह की घोड़े की चाह खींच लाई। हृदय पर छवि अंकित हो जाना, प्रभाव डालना। खाक सिंह के हृदय पर सुल्तान की छवि अंकित हो गई। हृदय में हलचल होना, मन में बेचैनी होना। घोड़े को लेकर बाबा के हृदय में हलचल होने लगी। वायु वेग से उड़ना, तेज दौड़ना। सुल्तान वायु वेग सा उड़ता है। आश्चर्य का ठिकाना ना रहना, बहुत हैरान होना। घोड़े को देखकर बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तन कर बैठना, गुस्सा हो जाना। खाक सिंह बाबा भारती के सामने तन कर बैठ गया। लिंग बदले, घोड़ा घोड़ी, बेटा बेटी, दास दासी, बकरा बकरी, बालिका बालक, पुत्री पुत्र, पिता माता, देवी देवता। विपरीत शब्द, सावधान असावधान, भय निर्भय, विश्वास अविश्वास, संतोष असंतोष, स्वीकार अस्वीकार, गरीब अमीर, सुख दुख, संध्या प्रात, छाया धूप, भला बुरा। शुद्ध शब्द, आनंद आनंद, नमस्कार नमस्कार। हृदय नहीं हृदय। परमात्मा परिमात्मा। प्रसन्न प्रसन्न। कीर्ति कृति कीर्ति। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। यहाँ पर घोड़े रख जाते हैं अस्तबल, जिसका कोई अंग ठीक ना हो, अपाहिज।